हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर संचित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बुकारेस्ट 9। तो सबसे पहले ये बुचारेस्ट नहीं है, ये बुकारेस्ट 9 है। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको जो फेमस और ऑफन कोटेड ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग्स होती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, सार्क, आसियान, ये सब के बारे में सबको पता होता है। लेकिन कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी ग्रुपिंग के बारे में पूछ लिया जाता है जो कि इतनी फेमस नहीं है और जिसका मेंशन इतना ज़्यादा ऑफन नहीं होता आपके न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी ही ग्रुपिंग के रिगार्डिंग है जो इतना फेमस नहीं है बट कभी कभार उसके बारे में सुनने को मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसका टाइटल है बुकारेस्ट 9 या शॉर्ट में B9। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं जहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हम ये टॉपिक कर क्यों रहे हैं या वाई दिस टॉपिक और वाई इन न्यूज। तो हुआ ऐसा कि अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल आया जो कि लिखा गया था 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के इनवॉइस के द्वारा। जो बहुत एम्बेसडर्स हैं आपके 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। और वो इसलिए लिखा गया था ताकि इंडियंस को ग्राउंड पे रियलिटी क्या है और जो ये रशियन यूक्रेन वॉर हुआ है इसमें रशिया का जो बोला जाता है कि अनजस्टिफाइड, अनप्रोवोक्ड एंड प्री मेडिटेटेड अटैक था, उसके बारे में बताया गया था। सो आर्टिकल के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इन 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बारे में। और इन्हीं 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मिला के एक ग्रुप बना दिया गया है, उसका नाम है बुकारेस्ट 9। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यूरोप के बारे में कुछ जानते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये यूरोप का मैप है और यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज रशिया। ओके, तो ये आपका यूरोप है, ये और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज नॉर्दर्न यूरोप, दिस इज ईस्टर्न, ये हमारा कंसर्न है आज का टॉपिक का, ईस्टर्न यूरोप। ये आपका वेस्टर्न यूरोप है एंड सो ऑन। तो आज हम ये जो बुकारेस्ट 9 की बात करने वाले हैं, तो ये ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनको मिला के एक ग्रुप बनाया गया है और इसकी ही डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुकारेस्ट 9 या बुकारेस्ट फॉर्मेट, आप कोई भी नाम ले लीजिए, एक ही मीनिंग है उसका, एक ही ग्रुप से संबंध रखते हैं। B9 भी इनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो हुआ क्या, देखिए बेसिकली बुकारेस्ट 9 है क्या, बेसिकली वो 9 नेटो कंट्रीज हैं। नेटो क्या है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक यूएस के द्वारा बनाया गया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बोला जाता है नाटो में जो भी कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज भी हैं, छोटी कंट्रीज भी हैं, पर भूल के भी नाटो के किसी मेंबर पे हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर नाटो के एक मेंबर पे हमला है तो वो जितने भी मेंबर हैं, 30 के करीब मेंबर हैं, तो उन पे हमला माना जाएगा। तो वो मिलके जिसने हमला किया है उस कंट्री पे आपका जवाब देंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लीड करता है यूएसए। इसमें आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं और मेनली 2 आपके अमेरिकन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन, जिसमें कनाडा एंड यूएसए आते हैं। तो हुआ क्या, यहां पे एक वर्ड मेंशन किया हुआ है मैंने, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक तरह का देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन द 2 पावर्स, ग्रेट पावर्स। एक तरफ वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है सेकंड 1945 के बाद, तो रशिया एक तरफ हो जाता है और जो यूएसए है वो एक तरफ हो जाता है। और दोनों अपने एक एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक भी बोला जाता है। तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपका जो हालात थे, रिलेशंस थे, वो ठीक नहीं थे। देयर वाज काइंड ऑफ म्यूचुअल अनरेस्ट बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में एक तरह का
सहमति नहीं बन पाती थी। एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्री है, एक तरफ कम्युनिस्ट कंट्री है, तो रशिया अपने आप को संभाल के रखता है, अपने ग्रुप को संभाल के रखता है, दूसरी तरफ यूएस अपने ग्रुप की बात करता है। तो दोनों ग्रुप में बट जाते हैं और इनके बीच में एक तरह का वॉर है। वॉर एग्जैक्ट वॉर वाला वॉर नहीं था, कोल्ड वॉर, मतलब यहां पे वॉर नहीं होती थी दोनों के बीच में, बट यस एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बन गया था। तो हुआ क्या, कोल्ड वॉर जब एक बोला जाता है कि जब रशिया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो आपका कोल्ड वॉर एक तरह का एंड हो गया, क्योंकि जो ब्लॉक था यूएसएसआर का, रशिया का, वो टूट जाता है। अब जब ब्लॉक ही टूट गया तो आप किससे लड़ेंगे, तो यूएस से आपका एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो हुआ क्या, 1991 में जब ये आपका टूटता है, तो उसके बाद धीरे धीरे करते कुछ कंट्रीज यूएस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, और इसी ग्रुप 9 कंट्रीज जो हैं वो आपका नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं ये ईस्टर्न यूरोप को बिलोंग करते हैं, और कोल्ड वॉर के दौरान जो ईस्टर्न यूरोप था वो ज्यादातर जो इसमें कंट्रीज हैं देवर नियर टू रशिया, यूएसएसआर के करीब थे। लेकिन जैसे ही आपका यूएसएसआर का ब्रेकअप होता है तो होता क्या है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, रशिया का जो स्ट्रांग था वो डाउन हो गया। तो क्या किया इन कंट्रीज ने, 9 कंट्रीज ने जाके नाटो को ज्वाइन कर लिया, यूएस के ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लिया। तो बस इन्हीं कंट्रीज को आपका बुकारेस्ट 9 B9 या आपका बुकारेस्ट फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। अब ये बेसिकली थोड़ा बहुत इसके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो कब बना था, तो ये नवंबर 4 2015 को बना था। कहां बना था, 2015 में बना था। सो देयर इज अ प्लेस बुकारेस्ट। तो ये क्या है, बुकारेस्ट रोमानिया की, रोमानिया इज ए कंट्री, उसकी कैपिटल है बुकारेस्ट। तो वहां पे कुछ लीडर्स मिले, उन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और नाटो को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नाटो को ज्वाइन कर लिया था, बट एक ग्रुप बना लिया कि यस हम अपनी बात को अब इकट्ठे रखा करेंगे। तो ये है बुकारेस्ट 9। बट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे जो 2 मेन लीडर्स थे, द प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, तो इन्होंने आपका 2015 में मीटिंग करते हैं, और यहां पे जाके आपका जो प्लेस है बुकारेस्ट, वहां पे जाके 9 कंट्रीज का ग्रुप बनता है जिसे B9 बोला जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि B9 नाम से पता चल रहा है कि 9 कंट्रीज का ग्रुप है, तो कौन कौन सी कंट्री इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रोमानिया और पोलैंड, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि इनके प्रेसिडेंट ने ही ये इनिशिएटिव लिया था 2015 में। इन दोनों के अलावा और कौन है B9 का मेंबर, बुकारेस्ट 9 का मेंबर, तो हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया एंड 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ये टोटल बनके 9 बनते हैं। और जो आपको मैंने 3 कंट्रीज के बारे में बताया, तो ये 3 कंट्रीज तो आपका यूएसएसआर का हिस्सा थे। तो यूएसएसआर जब ब्रेक होता है 1991 में, उनमें से 3 कंट्रीज निकलती हैं और फिर जाके 2015 में आपका ज्वाइन कर लेती हैं B9 को, और बनता है बुकारेस्ट 9। अब यहां पे एक और चीज आपको जाननी पड़ेगी कि ये जो सारे के सारे 9 मेंबर हैं, ये यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं और आपके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब मेरे को आपको लगता है पता लग गया होगा, नाटो क्या है, यूएस के द्वारा लेड एक ग्रुप है। और इसके ऑपोजिट कोई ग्रुप है या कोई ग्रुप था, तो यस देयर वाज दिस वार्सा पैक्ट। तो रशिया ने भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, इसको बोलते हैं वार्सा पैक्ट। तो बुकारेस्ट 9 किससे रिलेटेड है, नाटो से। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ऑल दीज 9 कंट्रीज। और ये जो 9 कंट्रीज हैं ये आपका ईस्टर्न यूरोप से बिलोंग करती हैं। तो आइए एक बार मैं आपको मैप की हेल्प से भी बता देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रशिया, यहां पे ये यूक्रेन है जो कि राइट नाउ सेंटर में है सबके, बिकॉज देयर इज अ वॉर रशिया यूक्रेन का। तो यू कैन सी हियर जो ये 9 कंट्रीज मैंने मेंशन किया है यहां पे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो 9 कंट्रीज का ग्रुप है बुकारेस्ट 9 और ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं और ये नाटो को ज्वाइन कर चुकी हैं जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था। सो दिस इज टुडेज शॉर्ट वीडियो। आई होप बुकारेस्ट 9 जो कि इतनी फेमस ग्रुपिंग नहीं है बट टॉपिक न्यूज में था तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो। सो दिस इज बुकारेस्ट 9। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज subscribe to Prince Civil Services, like this video, share this video, and see you in the next video. Thank you.